क्लास 7 चैप्टर नंबर 3 आपके दे रखा है डाटा हैंडलिंग। इंट्रोडक्शन करते हैं हम। डाटा हैंडलिंग होता क्या है? मतलब डाटा हैंडलिंग करना मतलब डाटा हैंडल करना या डाटा को मतलब इकट्ठा करना फिर उनको हैंडल करना। मतलब डाटा बहुत सारे भी होते हैं और डाटा छोटे में भी होते हैं, कम में भी होते हैं। जैसे मान लो क्लास के डेटा है, क्लास में सभी बच्चों की एज का डेटा है, या क्लास में सभी बच्चों के नेम का डेटा है, या डेट ऑफ बर्थ का डेटा है। मतलब एक शीट है, उस शीट के अंदर नाम लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, तो हमें पहले कलेक्शन करना पड़ता है, बच्चों से पूछना पड़ता है, या उनकी पुरानी कोई डेट ऑफ बर्थ का कोई सर्टिफिकेट है उससे इकट्ठा करना होता है। तो पहले डाटा का हम कलेक्शन करेंगे, उसके बाद उनको लिखेंगे। तो डाटा हैंडल का मतलब है हैंडल करना, डाटा को अपने पास रखना, उसको सरल लैंग्वेज में दिखाना। तो पहला काम ही होता है कलेक्टिंग करना, डाटा कलेक्ट करना। जैसे घर घर जाते हैं, घर घर घूम घूम कर देखते हैं कि घर में कितने मेंबर है, कितने वोट आएंगे इस घर से, कौन सा बच्चा है जो 18 से अभी थोड़ा कम है वो वोट नहीं दे सकता, या अभी 18 का होने वाला है लेकिन वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है। तो पहले घर घर जाकर इकट्ठा करेंगे। या अगर हम स्कूल में टेस्ट ले रहे हैं तो फिर कॉपी चेक करनी पड़ेगी। आप कॉपी चेक करके देखेंगे कि नंबर 1 के 23 नंबर आए, नंबर 5 के 25 मार्क्स आए। तो पहले आपको कॉपी चेक करनी पड़ेगी। ऐसे ही आपको पहले डाटा आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे। डाटा कलेक्ट करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, घर घर जाना पड़ेगा, या कंप्यूटर से ढूंढना पड़ेगा, या फिर आपके पास कोई ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंट पड़े हैं तो उनसे हम डाटा इकट्ठा करेंगे। हम तो डाटा इकट्ठा करना है, फिर करना है आपको ऑर्गेनाइजेशन करना है। ऐसे लिस्ट वाइज जमाना है, लिस्टें निकालनी है, और फिर ये सब लिस्टें निकालनी पड़ेगी, ऐसे हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो हमने पहले इकट्ठा कर दिया, तो ऐसे ऑर्गेनाइज करना, बताना कि कौन सा बच्चा कितने नंबर लेके आया। तो जैसे कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद नंबर वाइज सबके डाटा को हम ऑर्गेनाइज करेंगे कि इस बच्चे के कितने नंबर आए, इस बच्चे के कितने नंबर आ सकते हैं। तो कलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन करना, उसके बाद उनका वैल्यू निकालना। कौन सा वैल्यू निकालना है आपको? रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू आपको निकालना। जैसे यहाँ पर देखो बच्चों के मार्क्स दे रखे हैं ना, बच्चों के मार्क्स जो अभी यहाँ पर थे, ये नंबर देखो 20, 35, 48 ये नंबर थे ना, ये नंबर हमने ले लिए। अब नंबर लेने के बाद ये नंबर है, मैंने एक नंबर और ज्यादा लिया है, एक बच्चे का और ले लिया, 11 बच्चों का ले लिया मैंने। यहाँ पर 10 बच्चों का था, मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया ताकि आपको कुछ और डाटा सॉल्व करने में इजी रहेगा। तो जो भी हमारे पास डेटा हमने इकट्ठा किया है उससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं? उससे हम मीन फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। उससे हम रेंज फाइंड करेंगे, उससे हम मोड फाइंड करेंगे, उससे हम मीडियन फाइंड करेंगे। जो भी डाटा हमारे पास आया है उस डाटा को हम इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद मीन, रेंज, मोड, मीडियन और भी आएगा तो और भी हम फाइंड करेंगे, और चीजें भी हमें निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर देखिए सबसे पहले आता है भाई आपका मीन। मीन का मतलब होता है एवरेज, एवरेज निकालना कि एक मतलब ईच बच्चा कितना लेकर है, मतलब हर एक बच्चे के कितना बना एवरेज। जैसे मान लो एक बच्चे के 6 है, एक के 7, एक के 8 है, टोटल कितना हुआ? 21 हो गया। तो जैसे हम 3 का डिवाइड करेंगे तो एक एवरेज नंबर आएगा 777। तो हमें एवरेज निकालना आना चाहिए। एवरेज का नियम होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमें क्या करना पड़ता है? सभी नंबर को ऐड करना पड़ता है। सबको ऐड करके यहां लिखेंगे ऊपर, इन सबको हम करेंगे ऐड, वो आएगा आपके यहां पर, और डिवाइड में आएगा आपके 11। जैसे आप डिवाइड करोगे तो हमें एवरेज मिलेगा। तो आपको सबको ऐड करना है, और नंबर कितने टोटल? आपके टोटल 11 नंबर है, टोटल 11 स्टूडेंट के नंबर है। तो हम क्या करेंगे? बाद में 11 का डिवाइड कर देंगे, तो हमें इसमें क्या मिलेगा? मीन मिलेगा। मीन मतलब होता है एवरेज, अर्थमेटिक मीन। सेकंड पॉइंट है रेंज। रेंज का मतलब हो गया कि कहां से कहां तक, मतलब
सबसे कम नंबर और सबसे ज्यादा नंबर। एक तो हो गया भाई आपके हाईएस्ट और एक हो गया आपके लोवेस्ट। हाईएस्ट का मतलब है सबसे ज्यादा नंबर किसका है भाई, आपके 48 नंबर है। जैसे कोई होशियार बच्चा है, पढ़ाई में अच्छा नंबर लेके आ रहा है, उसके 50 में से 48 नंबर आए। एक बच्चा कमजोर भी है क्लास में, उसके कितने नंबर आए भाई आपके, 13 मार्क्स आए। तो ये है हाईएस्ट और ये है लोएस्ट। तो आपकी रेंज इसमें है। तो अब आपका रेंज अगर आपको निकालना है तो रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। जैसे हाईएस्ट है 48 और लोवेस्ट है आपके 13, सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 35। मतलब जो रेंज है ना वो 35 की है। 35 नंबर में से ही मार्क्स मिल रहे हैं, तो यहां से हमें मिलेगी रेंज मिलेगी। रेंज मतलब होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। उसके बाद आता है मोड। मोड का मतलब होता है ऐसे कौन से बच्चे जिनके मतलब नंबर ज्यादा है। मतलब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर 35 कितनी बार है, 2 टाइम आया। मतलब जिनका मोड मतलब हिंदी में बोलते हैं बहुलक, मतलब जो ज्यादा नंबर में है। मतलब एक ही बच्चे के या 2 बच्चों के एक जैसे नंबर आए या 3 बच्चों के एक जैसे नंबर आए। तो यहां पर 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके एक जैसे नंबर है। कितने आ रहे हैं, 35। 35 मोड मतलब होता है जो नंबर, ऐसा नंबर जो ज्यादा बच्चों के आए। तो ये नंबर ऐसा है जो 2 बच्चों के आए, तो ज्यादा बच्चों के जो आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका मोड कहलाएगा। मोड मतलब होता है हमें एक ऐसा नंबर बताना जो वही नंबर ज्यादा बच्चों के आ रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा बच्चों के आ रहे हैं। कौन सा ऐसा नंबर है जो ज्यादा आ रहा है, तो ये ज्यादा नंबर यही आ रहा है। मीडियन, मीडियन मतलब होता है जो भी हमने डेटा इकट्ठा किया है, जो भी हमने डेटा इकट्ठा किया है उसको हमें क्या करना है, उससे हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। उससे हमें क्या करना है भाई, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे यहां पर देखो छोटा कौन सा है आपके 13, फिर कितना देर का है 23, फिर आता है आपके 25, फिर आता है 27। मतलब ये समझ लो कि जो भी क्लास में बच्चे हैं ना उनको बोलेंगे जो छोटा, जिसके नंबर कम आए वो आगे आ जाए, जिसके नंबर से ज्यादा है ऐसे लाइन बना दो, लाइन बनाओ, जिसके नंबर कम है वो आगे, जिसके नंबर ज्यादा है वो पीछे। मार खाने के लिए आ जाओ, लाइन बना लो। ऐसा करते हैं क्लास के अंदर हम कि फटाफट लाइन बनाओ, जिसके नंबर कम है वो आगे, जिसके ज्यादा है वो पीछे, से हम लाइन बनाएंगे हम। तो ये 27 है, 30 है, 30 के बाद में आता है आपके 32, फिर आता है 35। 35 आपके 2 टाइम है। 35 कितनी बार है आपके, 2 टाइम है। इसके बाद आता है आपके 38, फिर आता है आपके 46, 48। इसमें ये नंबर आपके 2 टाइम आया है तो उसको हम बोलेंगे जेड। उसको हम बोलते हैं जेड, बोलते हैं शॉर्ट में मोड कहते हैं। और इसको बोलते हैं मीन को, मतलब ऐसे एक्स बार बनाते हैं। और मीडियन का मतलब होता है शॉर्ट में एम। तो जो नंबर आपके ज्यादा आया है वो आपके मोड है। अब मीडियन कैसे निकालते हैं, तो पहले सबको लाइन से खड़ा करेंगे, जिसके नंबर कम है वो आगे, उससे ज्यादा नंबर ऐसे हम लाइन बनाएंगे। और जो व्यक्ति सबसे बीच में सेंटर में होगा वही मीडियन कहलाएगा। देखो ध्यान देना भाई, जैसे यहां से ये आपके 5 नंबर है, इधर से ये आपके 5 नंबर है, जो सेंटर में रहेगा, जो सेंटर, जैसे यहाँ पर 11 नंबर है, देखो कितने नंबर टोटली 11 नंबर है। 11 में से 5 इधर 5 इधर, जो सेंटर में रहेगा वही क्या कहलाएगा भाई, आपका मीडियन कहलाएगा। और अगर सेंटर में एक नंबर नहीं है और सेंटर में 2 नंबर आ जाए तो दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा हमें। जैसे अगर मान लो ये 2 नंबर आते तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करके हाफ कर देते, क्योंकि 30 और 32 के बीच में कौन आता है, 31 आता है। तो अगर यहाँ पर एक ही नंबर आ रहा है सेंटर में तो अच्छी बात है। अगर 2 नंबर आ रहे होते, मान लो ये 2 आ रहे होते, तो दोनों को ऐड करके उसका हाफ करते, अगर 2 नंबर आते मिडिल में तो। लेकिन एक नंबर आ रहा है तो सेंटर में जो नंबर है वो हमें लेना है। और अगर आपके 2 नंबर आ रहे हैं तो दोनों का एवरेज लेना है, दोनों का मीन निकालना पड़ेगा। आप 2 नंबर का ही मीन निकालेंगे। अगर सेंटर में 1 है तो वो मीडियन है, और 2 है तो फिर हमें उन 2 नंबर्स का मीन फाइंड करना पड़ेगा। तो ये
जो भी डाटा हमारे पास कलेक्ट होंगे उन डेटा का हमें ये करना है, मीन मोड मीडियन निकालना है, रेंज निकालना है। तो ये काम करना है आपको, जो भी डाटा आपके पास इकट्ठा होता है उसका ये वाला करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके दे रखा है, आशीष स्टडी फॉर 4 आवर 5 आवर एंड 3 आवर रिप्रेजेंटेटिव ऑन 3 कंसेक्यूटिव डे। मतलब लगातार 3 दिन तक इसने स्टडी की है। फर्स्ट डे इसने किया है 4 आवर उसने स्टडी की है, फिर 5 आवर किया, फिर 3 आवर किया। हमें क्या फाइंड करना है, उसका एवरेज फाइंड करना है। एवरेज मतलब होता है मीन फाइंड करना। देखो ध्यान देना भाई, यहां पर लिखना है आशीष ने की है स्टडी, आशीष ने की है स्टडी की है। एक होता है भाई आपके फर्स्ट डे फर्स्ट शो, फिर है सेकंड डे, और फिर है आपके थर्ड डे। उसने 3 दिन स्टडी की है। फर्स्ट डे इसने किया है 4 आवर, फिर किया है 5 आवर्स, और फिर है भाई आपके 3 आवर्स। अब हमें फाइंड करना है एवरेज, फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है भाई, एवरेज। एवरेज का मतलब होता है मीन फाइंड करना। और मीन के बारे में मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब जितने भी नंबर हमारे पास है सबको ऐड करना है। इन सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा 4 + 5 + 3। डिवाइड में नंबर्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 नंबर्स है हमारे पास, 1 2 और 3 नंबर है, तो 3 का डिवाइड कर देंगे। इनका ऐड होता है 15, 12 होता है, 12 होता है। 12 में डिवाइड करेंगे 3 का, तो एवरेज आया है आपके 4 आवर। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके दे रखा है, ए बैट्समैन स्कोर द फॉलोइंग नंबर ऑफ रन इन 6 इनिंग। मतलब इसने 6 इनिंग लगातार खेली है, इसने ऐसे ऐसे रन बनाए हुए। जैसे आईपीएल चल रहा है तो लगातार 6 मैचेस में एक प्लेयर ने इतने रन बनाए हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, हमें मीन फाइंड करना है। अगर आपको मीन फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है, तो उसका एक फॉर्मूला है आपके। तो वो क्या फॉर्मूला है भाई आपके, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबको ऐड करो, 36 + 35 + 50 + 46 + 60 + 55, और टोटल कितना है अभी आपके 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6। सबको ऐड करो तो 6 and 5 11, 11 और 11 22, 2 और 3 5, 5 and 5 10, 10 and 13, 13 4 17, 17 और 11 होता है आपके 28। तो 6 का डिवाइड करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो 282 आता है। 6 का डिवाइड करो, इसमें इसका डिवाइड जाता है 4 टाइम, पीछे बचेगा आपके 4, अब डिवाइड जाएगा आपके 7 टाइम, तो ये आएगा आपके 47 रन। ये आएगा आपके मीन, मीन कह दो या उसका एवरेज कह दो। ये क्या है, उसका एवरेज। एग्जाम्पल नंबर 3 आपके दे रखा है, द एजेस इन ईयर 10 टीचर्स ऑफ द स्कूल। स्कूल के अंदर मान लो कि आपकी स्कूल है, उसमें जितने भी टीचर्स है उनका डेटा इकट्ठा किया गया, उनकी एज का डेटा, उनकी एज है, उस एज का डेटा है, उसका कलेक्शन किया गया है। तो हमें मिला
एक की एज 32 है, एक का 41 है, 28, ऐसे ही सबकी एज है, सभी टीचर्स की क्या दे रखी है, एज दे रखी है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है व्हाट इज द एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर एंड यंगेस्ट टीचर। तो बताना है ओल्डेस्ट टीचर की एज क्या है और यंगेस्ट टीचर की एज क्या है। तो हमें यहां पर लिखना है एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर, एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर। बताओ कितना होगा भाई, ओल्डेस्ट मतलब होता है ज्यादा उम्र का टीचर कौन है, तो ज्यादा उम्र का जो टीचर है वो है 54 ईयर का। और फिर हमें लेना है ओल्डेस्ट के बाद में आता है हमें एज ऑफ यंगेस्ट टीचर, यंगेस्ट टीचर कितना हो जाएगा, यंगेस्ट कौन है भाई, सबसे कम एज का कौन सा है भाई, 23 ईयर का है, तो ये आएगा 23 ईयर। तो ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। इसको हम बोलेंगे हाईएस्ट और इसको हम बोलेंगे लोवेस्ट। हाईएस्ट भी आ गया, लोवेस्ट भी आ गया, इससे कम हो तो देख लेना। तो यही है 54 हाईएस्ट है और कम से कम कितना देर का, आपके 23 देर का। अब हमें फाइंड करना है रेंज, फाइंड करना है रेंज। सेकंड पॉइंट फाइंड करना है हमें, रेंज फाइंड करना है। रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। हाईएस्ट है 54 और लोवेस्ट है 23, दोनों को माइनस करेंगे तो ये आता है आपके 31। 31 क्या आ जाएगी, रेंज हो जाएगी। मतलब इनकी जो एज है वो 23 से 54 है, टोटल आपके 31 की रेंज में, 31 की रेंज में सभी टीचर की एज आ जाती है। तो ये हो जाएगी रेंज, इसकी हो जाएगी 31। अब हमें फाइंड करना है मीन, फाइंड करना है हमें, क्या फाइंड करना है भाई, मीन फाइंड करना। हमें यहां पर लेना है मीन। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, आप थर्ड वाला लेते हैं। मीन फाइंड करना, मीन का मतलब होता है आपके सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बीच में लिखना, सही स्पेलिंग कर देना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं। देखो मीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स के ऊपर बार, ऐसे भी लगा सकते हैं। अब सबको ऐड करो, 32 प्लस 41 प्लस 28 प्लस 54 प्लस 35 प्लस 26 प्लस 23 प्लस 33 प्लस 38 प्लस 40 अपॉन टीचर्स टोटल कितने हैं, 10 है, तो बस 10 का डिवाइड कर देंगे। अब हमें यहां पर मीन फाइंड करना, सबको ऐड करो। तो ऐड करके कितना होता है, देखो यहां पर 8 और 3 11 और 3 14, 14 और 6 20, 20 और 9 29, 29 और 9 29 और 9 होता है 38, 38 प्लस 2 होता है आपके 40, 4 बचेगा, 4 4 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 8 21, 21 और 4 25, 25 और 10, 25 10 35 होता। डिवाइड करेंगे 10 का, इसमें इसका डिवाइड करने पर आता है आपके 35 और ये हो जाएगा इसका आंसर। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेंज। हमें क्या करना है, रेंज फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है, हाइट का, वो भी आपके क्लास में जो 10 स्टूडेंट है उनकी हाइट लेनी है। तो अब हमें तो पता तो है नहीं कितना है हाइट, तो क्या हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर हम लिखते हैं हाइट ऑफ स्टूडेंट इन सेंटीमीटर ले लो। तो सेंटीमीटर के अंदर हमने सबकी हाइट लेनी, सेंटीमीटर के अंदर सबकी हाइट आपको
लेनी है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही मन से 10 बच्चों की लेनी है, कुछ भी मर्जी आए जो, जैसे 121 ले लिया, 125, 127, 123, 119, हो गया कितना, 1 2 3 4 5। फिर हमने ले लिया है 130, 132, 135, 126 एंड 128। ऐसे हमने ये सबका हाइट ले लिया अपने मन से। अब हमें फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है। रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। अब इसमें हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट देर का है 135 और लोवेस्ट देर का आपके 119। हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट करना है आप, हाईएस्ट में लोवेस्ट घटा दो, माइनस कर दो, तो कितना आएगा अभी आपके 16, और ये हो जाएगा इसका आंसर। 3.1 क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, हमें इसमें टोटल आपको 4 पॉइंट पूछा गया है, वो हमें बताना है। सबसे पहले पूछा गया है विच नंबर इज द हाईएस्ट, तो इसमें बताना है हाईएस्ट कौन सा है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है हाईएस्ट नंबर कौन सा है। हाईएस्ट हो जाएगा अभी इसके अंदर आपके 9। हाईएस्ट क्या हो गया अभी इसमें, 9 हो गया। अब सेकंड का आंसर है आपके, पूछा है लोवेस्ट कौन सा है, तो लोवेस्ट है इसके अंदर आपके कितना बताओ, 1, तो लोवेस्ट हो जाएगा आपके 1। हाईएस्ट नंबर भी लेना है, लोवेस्ट नंबर भी लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें लेना है रेंज। थर्ड पॉइंट पूछा गया है आपसे, रेंज पूछा है, और रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। हाईएस्ट 9 है, लोवेस्ट 1 है, तो 9 माइनस 1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। 8 हो गई इसकी रेंज। अब फोर्थ पॉइंट पूछा गया है, हमें इसका मीन फाइंड करना है। फोर्थ पॉइंट है हमें मीन फाइंड करना है, और मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम यहाँ पर मीन फाइंड करेंगे। मीन को ऐसे भी लिखते हैं, एक ही बात है, सभी डेटा को लेना है, सबको ऐड करना है। मतलब 4 + 6 10, 10 + 7 17 + 5 22 + 3 25 + 5 30, 30 के बाद में 34 39 41 47 49 49 और 5 54 + 1 55 55 और 9 64 64 और 6 70 70 और 5 75 75 और 8 83 83 + 4 + 6 + 7, सबका ऐड कर लेंगे, टोटल होता है 100। नंबर कितने हो गए आपके, नंबर कितने हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये हो गया अभी 20 नंबर। अगर आपको मीन फाइंड करना है, बिल्कुल सिंपल है, इन सबको मैंने अभी ऐड किया था, इसका ऐड होता है 100। 100 में हम 20 का डिवाइड करेंगे तो डिवाइड जाता है आपके 5 टाइम, और ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है, फाइंड द मीन। हमें क्या करना है, मीन फाइंड करना है। फर्स्ट 5 होल नंबर, जितने भी होल नंबर है, स्टार्टिंग के 5 होल नंबर लेकर हमें क्या फाइंड करना है, इवन नंबर। हमें क्या करना है, उसका एवरेज निकालना। हमें यहाँ पर लेना है होल नंबर। अब होल नंबर कहाँ शुरू होते हैं, ये आपको आना चाहिए। होल नंबर शुरू होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें चाहिए स्टार्टिंग के 5 चाहिए, स्टार्टिंग के 5, तो ये रहे 5 नंबर।
और जब भी आप कंजेक्टिव नंबर का, जब भी कंजेक्टिव नंबर होते हैं उसका अगर आप मीन फाइंड करते हो तो जो नंबर मिडिल में होता है वही उसका एवरेज होता है, वही उसका मीन होता है। अगर हम इसका मीन फाइंड करें या इसका एवरेज फाइंड करें, अगर आपको मीन फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन के अंदर लगाना है जब भी आपको मीन फाइंड करना हो। तो ये फॉर्मूला आपको हर बार हर जगह आपको लगाना है, इस चीज का ध्यान रखना है। जब भी मीन पूछेगा ये आपको लगाना है। अब मीन फाइंड करो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब सबको ऐड करना है, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन में 1 2 3 4 5 नंबर है। और ध्यान रखना हमेशा जब भी कंजेक्टिव 5 नंबर का एवरेज या मीन पूछेगा तो जो नंबर मिडल में है वही आंसर आएगा। तो यहां पर देखो कितना हो रहा है, 4 and 3 7, 7 and 2 9, 9 + 1 10, 10/5। तो जैसे आप डिवाइड करोगे तो 2 आएगा और ये नंबर वो मिडिल नंबर ही है यहाँ। और ये हो गया मीन। अब मीन बोलो या इसे आप एवरेज कह दो या उसे आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसे बार बनाकर एक्स ऐसा भी लिख सकते हो। ये तीनों का मतलब एक ही चीज है। आपका आंसर क्या आने वाला है, 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, ए क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग रन। इसने ऐसे ऐसे रन बनाए, हमें बताना है, मीन बताना है, इसका मीन स्कोर क्या होगा, हमें मीन फाइंड करना है। अगर मीन फाइंड करना है इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं, ये रहा इसका फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आपको यहां पर मीन फाइंड करना है सबको ऐड करना पड़ेगा, 58 + 76 + 40 + 35, ये इसका स्कोर है उसका खिलाड़ी का, 46 + 45 + 0 + 100 अपॉन में 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपको मीन फाइंड करना है या इसका एवरेज फाइंड करना है, मीन कह दो या इसका हम एवरेज भी कह सकते हैं, सबको ऐड करेंगे। सबको ऐड करने पर आता है 400। 400 के अंदर अगर आप 8 का डिवाइड करोगे तो ये जाएगा आपके 50 टाइम और ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आपके, यहां पर क्रिकेट प्लेयर का स्कोर गेम दे रखा है, स्कोर बोर्ड दे रखा है, किसने कितना स्कोर किया ये लिखा हुआ है। अब सबसे पहले फाइंड करना है, फाइंड द मीन ए। हमें बताना है ए का मीन क्या होगा, ए का एवरेज क्या होगा। तो यहां पर सबसे पहले लेते हैं, फर्स्ट लेते हैं, यहां पर हमें लेना है मीन ऑफ ए। फॉर्मूला वही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां पर देखिए ए ने टोटल 4 गेम खेले, तो फर्स्ट गेम, सेकंड गेम, थर्ड गेम, फोर्थ गेम। तो यहां पर क्या आएगा भाई आपके 14 + 16 + 10 + 10। ए ने 4 गेम खेले, इनका 4 गेम का हमें एवरेज निकालना है, तो 4 का डिवाइड करो तो ये होता है आपके 30 40 50, यही होता है आपके 30 40 50। 50 में हम 4 का डिवाइड करेंगे तो डिवाइड जाता है आपके 12.5। ये 12.5 क्या आएगा इसका एवरेज, इसका मीन आ जाएगा। सेकंड पॉइंट हमें क्या पूछा गया है, देखो ध्यान देना, सेकंड पॉइंट पे ध्यान देना है आपको, फाइंड द मीन ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी। सी के लिए बताना, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट बाई 3 या फिर 4। मतलब अगर आप सी के लिए, मतलब इसके लिए, देखो ध्यान देना भाई, गेम में अगर आप नहीं खेलते हो तो आपका एवरेज नहीं माना जाता, या आप आउट भी नहीं होते हो तो भी नहीं माना जाता है। लेकिन इसने गेम खेला ही नहीं, मतलब आया ही नहीं,
तो एवरेज के लिए हमेशा 3 पॉइंटों को ही काम में लेना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि डिवाइड बाई 3 लेना। हमें यहाँ पर देखो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा आपके, डिवाइड बाई 3, मतलब ये कह रहा है डिवाइड बाई 4 करना है, डिवाइड बाई 3 करना है। यहां पर जो होता है ना डिवाइड, यहां पर ये वाला। अब ये बोला क्यों, क्योंकि इसने एक गेम खेला ही नहीं, क्योंकि यहां लिख सकते हैं 1, यहां कह सकते हैं गेम नंबर 3, गेम 3 नॉट प्ले, इसने गेम 3 नहीं खेला है, इसलिए जब भी आप एवरेज निकालोगे तो हमें 3 का ही डिवाइड देना पड़ेगा। अब यहां पर मीन पूछा है तो मीन फाइंड करते हैं। यहां पर देखो अगर हमें मीन फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, तीनों को ऐड करना पड़ेगा। 8 प्लस 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 3। तो यहां पर देखो ये तो होता है आपके 19 और 13, कितना होता है अभी, एक तो है 19 और 13, तो ये होता है 32 अपॉन में 3 करेंगे तो डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 10.67। आप एवरेज निकालेंगे पॉइंट में आएगा आंसर। अब निकालते हैं हम यहाँ पर थर्ड, ये हो गया अभी हमारा। अब हमें थर्ड निकालना है। थर्ड में देखो क्या लिखा हुआ है, ये वाला थर्ड, बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, उसका मीन क्या होगा। तो देखो हमें थर्ड क्वेश्चन में हमें मीन फाइंड करना है, मीन ऑफ बी प्लेयर का निकाल। तो क्या होगा, देखो इसने गेम खेला है, स्कोर 0 किया है इसने, ऐसा नहीं स्कोर 0 करने पर इसको 0 को भी लेते हैं, लेकिन नहीं खेले तो नहीं लेते हैं, वरना लेते हैं। यहां पर क्या आएगा आपके 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4। तो इसमें क्या करना, 4 का डिवाइड करना, कितना आएगा आपके 8 और 6, 14 प्लस 4 कितना होता है अभी आपके 18। जैसे आप एवरेज निकालोगे तो यहां पर आएगा आपके 4.5। अब ये बोला किसका, मतलब वो इज बेस्ट परफॉर्मर, तो हमें यहां पर बताना, लास्ट में हमें बताना है डी ऑप्शन बताना है, लास्ट है ना फोर्थ वाला, हमें बताना है बेस्ट परफॉर्मर कौन सा है, जिसका एवरेज अच्छा होगा वो होगा बेस्ट परफॉर्मर। जैसे बी का एवरेज है 4.5 का, ए का एवरेज है ये 12.5 का, और सी का एवरेज है, ये सी का एवरेज है, ये तो आपके ए का एवरेज है, ये आपके सी का एवरेज है, और ये आपके बी का एवरेज है। तो सी का एवरेज इतना है, लेकिन ए का एवरेज 12.5 का है, तो बेस्ट परफॉर्मर कौन सा होगा भाई, ए, प्लेयर ए। यहां आ जाएगा आपका प्लेयर ए है बेस्ट परफॉर्मर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके देर का है, तो मार्क्स आउट ऑफ 100, यहां पर आउट ऑफ 100 मार्क्स दे रखे हैं, मतलब हमने एग्जाम लिया, 100 नंबर का ईयरली पेपर था। तो किसका पेपर था भाई, ये साइंस का टेस्ट था भाई। समझ लो कि साइंस का क्लास 9th का या क्लास 7th में आप पढ़ रहे हो तो 7th का ईयरली एग्जाम का टेस्ट है, उसमें बच्चों के नंबर आए, ये नंबर से बच्चों के, अब बच्चों के जो नंबर है वो आप लिख सकते हो, जो मार्क्स आए हैं वो आप यहां पर लिख सकते हो। मार्क्स क्या आया है, देखो यहां पर 85 आया है, फिर आया है एक बच्चे का आया 76, 90, 85, 39 पासिंग मार्क्स, 48, 56 आए हैं, एक के 95 आए हैं, 71, 81 एंड 75, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 बच्चे थे, तो 10 स्टूडेंट के इतने इतने मार्क्स आए। इसमें जो जो पूछा गया है हर एक पॉइंट का आपको आंसर लिखना है। सबसे पहला पॉइंट है हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स, तो हमें बताना है हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, हाईएस्ट मार्क्स है 95, यही है, इससे बड़ा भी और कोई नंबर है भाई, हाईएस्ट है 95, और जो लोवेस्ट है
लोवेस्ट मार्क्स किसके आए? पासिंग मार्क्स आए हैं 39। तो पहले का आंसर तो आपके आ गया भाई, हाईएस्ट मार्क्स एंड लोएस्ट मार्क्स हमने दोनों निकाल दिए। अब हम लेते हैं सेकंड। सेकंड पूछा गया है अभी आपसे रेंज। अब रेंज में क्या होता है अभी, रेंज के अंदर आपके आने वाला है हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोवेस्ट मार्क्स। तो 95 में से जाएगा 39, 15 में से 9 गया तो 6, और 8 माइनस 3 करेंगे तो 5। ये हो जाएगा रेंज, ये रेंज आ गया। अब हमें लेना है मीन लेना है, तो मीन का फॉर्मूला होता है, थर्ड पॉइंट में पूछा गया है आपसे बताओ मीन क्या होगा। तो मीन का फॉर्मूला होता है, वो लिख देते हैं यहां पर हम, ये रहा भी फॉर्मूला। ये डायरेक्ट ऐसे आता है, पूरा यहाँ आएगा नहीं, ऐसे वापस लिखना पड़ेगा भैया फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है जब, थर्ड पॉइंट है मीन है। अब मीन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबको ऐड करो, 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75। ये टोटल 10 स्टूडेंट है, यहां पर आएगा 10 का डिवाइड। सबको ऐड करो, अगर हम सबको ऐड करते हैं ना हमें मिलता है 730 बाई 10। सबको ऐड करेंगे आता है 730। ऐड आपको करना अपने हिसाब से, डिवाइड करो, 0 to 0 कैंसिल, ये आएगा 73 और ये आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, हमारे पास 6 कंजेक्टिव ईयर के अंदर एनरोलमेंट हुआ, मतलब इतने इतने बच्चे हर साल पढ़े हमारे पास, मतलब नया एनरोलमेंट हुआ इतने इतने बच्चों का। हमें बताना है इनका एवरेज क्या होगा, इनका मीन बताना है। मीन कह दो, एवरेज कह दो, बताना है तो लगेगा फॉर्मूला जो होता है ये वाला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो अगर आपको मीन फाइंड करना है, सिंपल सबको ऐड करो, जैसे 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 एंड प्लस 2820 डिवाइडेड बाई, टोटल है 1 2 3 4 5 6 का डिवाइड लगाएंगे, सबको ऐड करना है। अब सबको ऐड करेंगे तो आएगा भी आपके 12348। अब वो अपने स्तर पर ऐड कर लेना भाई, इस सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा 1 2 3 4 8। डिवाइड करो, 2 टाइम जाएगा, में जाएगा नहीं 0 लग जाएगा, फिर जाएगा 5 टाइम और फिर जाएगा आपके 8 टाइम, और ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा आपके, रेनफॉल इन mm दे रखा है, ये यहां पर दे रखा है रेनफॉल दे रखा है mm में, कि कब कितनी mm रेन हुआ है उसके बारे में आपके गिवन है। मंडे को क्या है, ट्यूसडे को क्या है, वेडनेसडे को, सब कुछ लिखा हुआ है। हमें सबसे पहले बताना है रेंज बताना है, सबसे पहले क्या बताना है आपको, रेंज बताना है। अब रेंज में क्या होता है, एक तो लेते हैं हम यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू, देखो रेंज फाइंड करना है और रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। अब हाईएस्ट रेन है ये रहा 20.5, हाईएस्ट पॉइंट जो है वो है आपका 20.5 और लोवेस्ट जो है वो है आपका 0। तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके 20.5 आएगा, ये आ जाएगा आपके फर्स्ट का आंसर। रेंज फाइंड करना, रेंज हमने बता दिया। अब हम बता दें सेकंड पॉइंट, फाइंड द मीन। अब हमें इसका मीन भी फाइंड करना, तो करते हैं यहाँ पर मीन फाइंड। सेकंड पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर हम मीन फाइंड करेंगे। मीन में क्या होगा, देखो फॉर्मूला क्या होता है भाई आपके, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसमें देखो यहां पर एक तो आएगा 0 प्लस 12.5 प्लस 2.1 प्लस 0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1 अपॉन टोटल 7 डेज है तो 7 का डिवाइड लगा देंगे। और अगर आपको मीन फाइंड करना है, सबको ऐड करना, सबको ऐड करेंगे तो आएगा 41.3। पहले इसमें इसका डिवाइड जाएगा आपके 5 टाइम, पॉइंट का पॉइंट पीछे बच गया 6 तो आएगा 63 हो जाएगा, फिर डिवाइड जाएगा आपके 9 टाइम। इसमें क्या डिवाइड कर देना, इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 41.3, फिर डिवाइड करेंगे 7 का तो ये आएगा। अब 7 का डिवाइड रफ में आपको करना है, ऐसे डिवाइड करना तो आपको आना चाहिए। 7 5 जा 35, पीछे बच गया 6। अब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा, फिर जाएगा 9 टाइम, पीछे बचेगा आपके 0। तो ऐसा डिवाइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपके दे रखा है, on how many days was the rainfall less than the mean rainfall। कौन कौन से डे है जिसमें एवरेज से भी कम बारिश हुई, एवरेज से भी कम बारिश कब हुई। तो हमें थर्ड का आंसर देना। देखो एवरेज से भी कम 5.9 से भी कम कहां पर है, ये रहा, ये रहा, ये है, ये है और ये 5.9 से भी कम, एवरेज से भी कम। तो कौन कौन सा दिन है, एक तो हो जाएगा आपके मंडे, एक हो जाएगा आपके ट्यूसडे, एक हो जाएगा भी आपके थर्सडे, एक हो जाएगा आपके सैटरडे और एक हो जाएगा आपके संडे। ये 4 डे ऐसा है, 5 डे टोटली 5 डे ऐसा है जब आपके एवरेज से भी कम रेन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखी है, द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स। इसमें 10 गर्ल्स की हाइट दे रखी है, तो हमें क्या क्या बताना, देखो ध्यान देना भाई। सबसे पहला पॉइंट जो हमसे पूछा गया है, हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल। हमें सबसे पहले पूछा गया है हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल। टॉलेस्ट मतलब होता है सबसे बड़ी, जिसकी हाइट सबसे ज्यादा हो उसकी हाइट कितनी है। तो देखो भाई सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितना है आपके 150, 151, तो ये 151 हाईएस्ट है। और अब हमें सेकंड पॉइंट हमें बताना है, हाइट ऑफ स्मॉलेस्ट के शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट कितनी है, ये हमें बताना। तो शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट है आपके 128, यही है 128, इससे कम तो किसी के है नहीं। अगला पूछा गया है आपसे रेंज पूछा है, तो हमें बताना है रेंज। रेंज मतलब होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो ये रहा हाईएस्ट, ये रहा लोएस्ट, इनको ही माइनस कर दो। तो 151 माइनस 128, तो जैसे ही माइनस करते हैं तो ये आता है आपके 23, ये आ जाएगा आपके रेंज। ये फर्स्ट, सेकंड और ये वाला हो गया भी आपके थर्ड। अब हमें फाइंड करना है फोर्थ पॉइंट में, मीन फाइंड करना, मीन हाइट फाइंड करना है। अब हम लेते हैं यहां पर मीन। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां पर हम क्या करेंगे, अगर आपको मीन फाइंड करना है, मीन में देखो आपको क्या करना, सबको ऐड करना पड़ेगा। 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस
146 प्लस 143 प्लस 141, टोटल कितनी 10 गर्ल्स है। सबको ऐड करेंगे तो ये होता है आपके 1414, सबको ऐड करें तो 1414 आता है, आप ऐड कर लेना अपने हिसाब से, डिवाइडेड बाई 10, जीरो हटेगा पॉइंट लगेगा, जीरो हटेगा और यहां लग जाएगा पॉइंट, तो ये आंसर आएगा 141.4, ये आएगा इसका एवरेज। अब हमें लास्ट पॉइंट पूछा गया है, हाउ मैनी गर्ल्स, कितनी गर्ल्स है जिसकी हाइट मीन से भी ज्यादा है। तो यहां पर देखिए फोर्थ, हाउ मेनी गर्ल्स हाइट मोर देन मीन हाइट, तो बताओ कितनी है, देखो ध्यान देना भाई, मीन हाइट है 141, ये रहा, इससे बड़ा वैल्यू, इससे बड़ा वैल्यू लेना है आपको, तो कौन सा हो जाएगा 1 2 3 4 5, टोटल 5 गर्ल है जिसका एवरेज से भी ज्यादा है, 141 से भी ज्यादा था, हम क्या लिखेंगे यहां पर 5 गर्ल्स, 5 गर्ल्स ऐसी है जिसकी हाइट एवरेज से भी कम है, एवरेज से भी ज्यादा है, मतलब मोर देन बोला हुआ, तो एवरेज से ज्यादा है ऐसी 5 गर्ल्स है, तो इन सब की एज जो है ना इससे ज्यादा है, मतलब 141.4 से भी ज्यादा होनी चाहिए, तो 141 नहीं आएगा, उससे बड़ा वैल्यू, उससे बड़ा वैल्यू ये टोटल 5 है, और ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर।